व्हाट्स अप बीकेस, क्या हाल चाल। आई होप कि भाई तुम सब लोग बहुत ही अच्छे हो और अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भाई हमारा वीकेंड खत्म हुआ है भाई, अमेजिंग अमेजिंग था भाई। सुपर संडे तुम बोल सकते हो। इस संडे में क्या कुछ नहीं हुआ भाई, सब कुछ हो गया एंड सब कुछ हमने जीत लिया भाई। पहली बात तो इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। दूसरी बात भाई, कोहली ने सेंचुरी भी मार दिया। तीसरी बात भाई, मोहन बगान फिर से एक बार आईएसएल शील्ड चैंपियन बन चुका है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बायर्न ने फ्रैंकफर्ट को धो दिया है 4-0 के गोल से। एंड भाई, टेबल टॉपर्स अभी भी हम है विद 8 पॉइंट्स ऑफ लीड आफ्टर 23 बुंडेसलीगा मैच डे। इसी के साथ साथ एक और क्रेजी चीज हुआ है कल के मैच में, और वो मतलब अक्सर हमें देखने को मिलता नहीं है। दैट इज हमारे तीनों लॉर्ड्स सार्ज ग्नैब्री, लेरॉय साने एंड किंग्सली कोमान, भाई तीनों ने कल बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है भाई। साने का असिस्ट था, कोमान का असिस्ट था एंड लॉर्ड ग्नैब्री ने तो गोल ही मार दिया। तो फिर तुम समझ सकते हो कि कितना बढ़िया गेम गया है ये हमारे लिए। मतलब अक्सर हमें एक साथ ये तीनों को अच्छा खेलते हुए देखना ये नसीब में होता नहीं है। तो बहुत दिनों के बाद ऐसा देखने को मिला है, तो भाई सेलिब्रेशन का मोमेंट तो बनता है। देखो, इस तरीके से अगर हमारे विंगर्स परफॉर्म करेंगे तो फिर भाई मतलब कुछ भी हो सकता है। हम तो भाई चैंपियंस लीग विनर भी इमेजिनेशन कर लेंगे। लेकिन द थिंग इज कंसिस्टेंसी। क्या ऐसा परफॉर्मेंस हर वीकेंड पे डाल पाएगा, हर एक गेम पे डाल पाएगा हमारे प्लेयर्स? यही होता है असली सवाल। तो अगर थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट हो जाते, अगर इसी तरीके से हर दिन परफॉर्मेंस कर देते, तो फिर भाई आज हमारा मतलब ये इतना अंडरडॉग फीलिंग होती ही नहीं भाई चैंपियंस लीग में। एनीवेज भाई, वी जस्ट कैन होप कि भाई ऐसा ही परफॉर्मेंस बरकरार रखे एंड इस ही तरह से भाई हर एक गेम को हम अप्रोच करें। एक अलग अंदाज में कल हमने मैच को स्टार्ट किया था भाई। जिस तरीके से मतलब हम खेलना स्टार्ट किया था, मुझे मतलब इतना आइडिया नहीं था कि भाई हम इतने एग्रेसिव मोड पे खेलेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मिसिंग थे भाई। हैरी केन मिसिंग था, उपमिकानो मिसिंग था। तो मुझे कहीं ना कहीं से लग रहा था कि भाई ये गेम थोड़ा बहुत हो सकता है हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इज विदाउट देम हमने जिस तरीके से एज ए टीम कल के खेला है भाई, अमेजिंग अमेजिंग। आई हैव टू अप्रिशिएट दैट। एनीवेज, अब अगर थोड़ा बहुत मैच के डिटेल्स पे फोकस करेंगे तो फिर भाई सबसे पहले देख लेते हैं हमारा लाइनअप कैसा था। भाई हम सबको पता है कि भाई 4-2-3-1 का वो जो बेसिक सेटअप हमारा रहता है, उसी सेटअप पे भाई हमने फिर से कल अप्रोच लिया है। एंड भाई थॉमस मुलर को पहली बार स्टार्ट मिला था। भाई तुम समझ सकते हो कि भाई थॉमस मुलर कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए। बहुत सारे लोगों को डाउट था कि क्या मुलर इस एज में आकर गेम की इंटेंसिटी, गेम के लेवल पे, गेम के साथ वो फिजिकलिटी मैच कर पाएगा। बहुत सारे लोगों के सवाल था भाई। कल उनको शायद जवाब मिल चुका है भाई। थॉमस मुलर का पिच पे रहना, पिच पे रह के भाई एज ए मतलब कोच तुम कह सकते हो, सिर्फ और सिर्फ प्लेयर नहीं, एज ए कोच की तरह जिस तरीके से वो इंस्ट्रक्शन देता है अपने बंदों को, जिस तरीके से वो गाइड करता है अपने प्लेयर्स को, अपने आसपास के प्लेयर्स को, और जिस तरीके से कल सेटअप किया था भाई मुसियाला के लिए, ओलिसे के लिए, जिस तरीके से भाई बॉल सेटअप करके रखा था भाई, अमेजिंग अमेजिंग था भाई। और बहुत दिनों के बाद मुलर को इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए मैंने देखा है भाई। अच्छा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही अच्छा लगा। अब अगर बाकी प्लेयर्स की बात करो तो भाई लेरॉय साने की बात भाई करनी पड़ेगी। कल मतलब तुम कह सकते हो कि हाँ और भी गोल आ सकता था, और भी मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लेरॉय साने को मिले थे। लेकिन भाई ये तो हर रोज का सीन है, वो तो अपॉर्चुनिटीज मिस करते ही रहते। बट वी हैव टू अप्रिशिएट अबाउट हिज डिफेंसिव रेट। भाई बंदे ने कल 8 इंटरसेप्शन मारी। तुम समझ सकते हो, ही इज ए विंगर, और बंदे ने 8 इंटरसेप्शन मारा है, जो कि हिरोकी ईतो से भी ज्यादा है। हिरोकी ईतो का 6 इंटरसेप्शन है। तो फिर तुम समझ सकते हो कितना बेहतरीन वर्क रेट, डिफेंसिव वर्क रेट लेरॉय साने ने दिखाई है। बंदे का कल ऑलमोस्ट 2 असिस्ट था। सो भाई पहला असिस्ट था भाई ओलिसे को, भाई वो वाला असिस्ट बहुत ही क्रेजी असिस्ट था। एंड दूसरा वाला था मुसियाला को असिस्ट दिया था। तो भाई तुम समझ सकते हो कि बंदा कितना गेम में इन्वॉल्व है और कितना मतलब हरकत कर रहा है भाई। कॉन्फिडेंस अगर इस बंदे के पास आ जाएगा तो फिर भाई ये डेफिनेटली और भी इंप्रूव करेगा। सो ये अच्छी बात है कि भाई हमारे विंगर्स फॉर्म में आ रहे हैं धीरे धीरे। अब ये फॉर्म बस कंटिन्यू करे, यही मैं विश करूंगा। अब अगर बात करोगे भाई मूसियाला की, भाई मूसियाला को लेकर मतलब थोड़ा बहुत डाउट था कि भाई ये 25 के स्टार्ट में उसका फॉर्म काफी लो जा रहा था, वो उतना अच्छा से मतलब परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था। एक्सटेंशन मिलने के बाद क्या मूसियाला उस लेवल पे परफॉर्मेंस दे पाएगा, ये एक सवाल था बहुत लोगों के अंदर। भाई कल उनको शायद जवाब मिल चुका है, क्योंकि कितना बेहतरीन एक सोलो गोल कल परफॉर्म किया है मूसियाला। तुम समझ सकते हो कि भाई इस बंदे के पास वो कैलिबर है
जो कि मतलब एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस के साथ पूरा गेम को पलट सकता है। ऑल्दो मतलब कल तो भाई सबने अच्छा खेला है, लेकिन बंदे के पास वो क्वालिटीज है जिसके लिए भाई हम इतना ज्यादा पे उसको कर रहे हैं। तो फिर भाई डाउट कभी भी मत रखना इस बंदे के ऊपर। अगर आप बात करोगे भाई ओली से की, भाई ओली से को लेकर भाई नया कुछ मतलब बताने को है नहीं। मतलब वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग इन मतलब लास्ट फ्यू डिकेड्स तुम कह सकते हो, ऐसा ऐसा तुम बोल सकते हो। भाई ओली से जिस तरीके से पहले सीजन में आकर एक नए एनवायरनमेंट में, एक नए लीग में, एक नए एटमोस्फेयर में इतना बेहतरीन तरीके से भाई केमिस्ट्री बना लिया है, मुसियाला के साथ बोलो, लाइमर के साथ बोलो, मुलर के साथ बोलो, अमेजिंग अमेजिंग। भाई वी हैव टू अप्रिशिएट दैट। ये उसका पहला सीजन है, ये बायन पे उसका पहला अटेम्प्ट है, और इतने कम टाइम में उसने जिस तरीके से भाई सब कुछ एकदम अडॉप्ट कर लिया है, भाई अमेजिंग है। भाई कल भी उसको गोल मिला है, एंड जिस तरीके से भाई बंदा वर्क कर रहा है इन द राइट फ्लैंक। बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई उसके पास वो पेस नहीं है, उसके पास वो मतलब बिग गेम्स के में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। तो भाई तुम देख सकते हो कि भाई फ्रैंकफर्ट कोई वीक टीम नहीं है, ये लोग भी मतलब अपने चैंपियंस लीग स्पॉट के लिए फाइट कर रहे हैं बुंदेसलीगा में। तो भाई तुम समझ सकते हो कि भाई इनके अगेंस्ट जिस तरीके से भाई परफॉर्मेंस डाली है भाई अमेजिंग था। एंड ऑल्सो ओली से भाई मेहनत करता है बंदे के पास। हाँ एक इशू है, दैट इज पेस, लेकिन वो क्रिएटिव प्ले मेकर है, तो वो अपना काम कर रहा है, उसको करने दो। नेक्स्ट भाई मैं बात करना चाहूंगा पाब्लोविच के बारे में। भाई हमको ना मतलब एज ए बायर्न फैन हमको ना एक चैन की नींद आती है कि भाई ये बात याद में रखते हुए कि पाब्लोविच हमारे लिए खेलता है। भाई व्हाट एन अंडररेटेड जीएम मैन, वन ऑफ द बेस्ट यंग स्टार्स तुम कह सकते हो इन द मिडफील्ड। भाई मिडफील्ड में ऐसे मिडफील्डर, इसको लेकर कोई हाइप नहीं है, कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्या अमेजिंग गेम खेल रहा है भाई। वन ऑफ द बेस्ट यंग मिडफील्डर्स तुम बोल सकते हो। भाई पाव्लोविच का कल ऑलमोस्ट मतलब अमेजिंग गेम गया है, ऑल्दो उसके रेटिंग काफी कम है, आई डोंट नो व्हाई। ये रेटिंग का मुझे समझ में नहीं आता, बट और भी ज्यादा मिलना चाहिए था पाव्लोविच का। जिस तरीके से भाई वो ऑफेंसिवली भाई फॉरवर्ड पासेस डालता है, जिस तरीके से भाई चांसेस क्रिएट करता है, भाई अमेजिंग है भाई। और भी उसको गेम टाइम मिलना चाहिए। वो इंजरी के बाद थोड़ा बहुत उसका परफॉर्मेंस ड्रॉप हुआ है, लेकिन अगर और भी भाई उसको गेम टाइम मिलेगा तो और भी शार्पनेस बढ़ेगा, और भी इंप्रूव करेगा। सो एट दिस एज वो जो कर रहा है भाई और भी इंप्रूव करेगा, इतना तो हम कह सकते हैं। एंड भाई किमिक की बात मतलब क्या ही करूं भाई, किमिक तो हर रोज कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देता ही है, लेकिन हाँ इसका एक नेगेटिव एफर्ट हमें कल देखने को मिला है। तुम देख सकते हो भाई किमिक इंज्योर्ड हो चुका है, और उसको भाई फोर्सफुली भाई सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, लियोन गोडेस का आया था। तो हमें अभी भी पता नहीं है कि किमिक का ये इंजरी कितना सीरियस है, बट आई होप ये ज्यादा सीरियस ना हो, क्योंकि भाई अपकमिंग जो गेम्स है भाई वो उनमें भाई अगर किमिक नहीं रहेगा तो फिर बहुत मेजर इशू हो जाएगा। सो आई होप कि भाई किमिक जल्द से जल्द वापस आ जाए। और ये मतलब एक थोड़ा बहुत उसको भी समझना चाहिए कि भाई हर एक गेम इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक गेम में खेलना, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, लेकिन भाई हर एक गेम में खेलना ये तुम्हारे लिए भी सही नहीं है। किमिक को भी ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। सो एनीवेज लेट्स जस्ट होप कि भाई वो वापस आ जाए जल्द से जल्द। अब आते हैं हमारे बैक लाइन पे। भाई ईतो की बात करो, भाई कौन बोलेगा कि ये बंदा पिछले 6 महीने से एकदम इंज्योर्ड था, पूरा आउट था। प्री सीजन में उसको भाई उसके हड्डी टूट गई थी, फिर भाई उसने पूरा एकदम हाफ ऑफ द सीजन उसने पार कर दिया, फिर आ रहा है एंड इतना सॉलिड परफॉर्मेंस दे रहा है। कल पहला गोल भी मिल चुका है उसके एज ए बायर्न प्लेयर। तो तुम समझ सकते हो कि कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस जा रहा है ईतो का। किम मिंजे की बात करो भाई, अनदर सॉलिड डिफेंसिव परफॉर्मेंस बाय किम मिंजे। भाई देखो मैं चाह रहा था कि कल थोड़ा बहुत रेस्ट मिले मिंजे किम को, क्योंकि भाई वी ऑल नो कि वो एक इंजरी के साथ खेल रहा है, अपने लाइफ को रिस्क कर रहा है, फिर भी मतलब थोड़ा बहुत मतलब उसको तो भाई मिलना चाहिए था, थोड़ा बहुत आफ्टर 60 मिनट उसको रेस्ट मिलना चाहिए था। एनीवेज आई होप कि भाई नेक्स्ट गेम में उसको थोड़ा बहुत रेस्ट मिलेगा। एंड हमारे पास ऑप्शंस है, अभी फिलहाल तो ऑप्शंस आ चुके हैं, तो उनको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। एनीवेज डायर ने कल के स्टार्ट किया था, क्योंकि उपमेकानो तो इंज्योर्ड है। तो भाई डायर का अनदर ब्रिलियंट गेम। भाई ये बंदा आई डोंट नो व्हाई कि भाई बोर्ड इसको एक्सटेंड नहीं कर रहे। मुझे मतलब पता है कि भाई एक यंग टॉप सेंटर बैक लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट फैक्ट इज डायर इतना अंडररेटेड सेंटर बैक है। एज ए बैकअप अगर तुम रखते हो तो भाई किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में ही मतलब वो बस आएगा और अपना इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखा के जाएगा। इतना कैपेबिलिटीज इस बंदे के पास है। ही इज अ ब्रिलियंट गेम चेंजर मैन। उसके पास जो फुटबॉल आईक्यू है, मतलब बहुत लोगों को लगता है, मतलब इवन मुझे भी लगता था शुरुआत के टाइम पे कि इसके पास वो पेस नहीं है, रिकवरी पेस नहीं है, तो हम बहुत हाई लाइन खेलते थे,
तो वो नहीं खेल पाएगा, ऐसा मुझे भी लगता था। लेकिन इसके पास जो फुटबॉल आईक्यू है वो काफी है भाई, वो काफी है इस हाईलाइन तरीके से भाई खेलने में। तो भाई तुम समझ सकते हो कि भाई डायर कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और जिस तरीके से भाई कल बंदे ने परफॉर्मेंस डाली है, अमेजिंग भाई, अमेजिंग। लाइमर की बात अब तो मतलब नया कुछ है नहीं, बंदा तो हर मैच में भाई कुत्ते की तरह भागता है, वन एंड ओनली रनिंग मशीन। सो कल भी भाई बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस गया है उसका। नोयर की बात करो तो भाई बेहतरीन गेम गया है, बहुत अच्छे अच्छे लॉन्ग बॉल उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है कल, हमें देखने को मिला, और कुछ 2-3 सेव्स भी भाई डाला है भाई ने। सो एनीवेज ओवरऑल एक सॉलिड टीम परफॉर्मेंस तुम कह सकते हो। ऑफ द बेंच आके भाई गोडेस्का ने भी थोड़ा बहुत अच्छा खेला है, गनाब्री ने तो भाई गोल मार दिया है। तो भाई ओवरऑल हर एक बंदे ने कल काम किया है, कुमान ने भी असिस्ट मार दिया है। तो भाई तुम समझ सकते हो कि भाई सबने खेला है। एंड ऑल दो भाई ओपोनेंट के टीम में भाई क्रिस्टियनसन के नाम भाई लेना ही पड़ेगा, बंदे ने इतना क्रूशियल ब्लॉक्स मारे, अगर वो ना होता तो ऑलमोस्ट ये 7-0 का एक स्कोर लाइन बन जाता। ऑलमोस्ट 3 शॉट्स जो कि ऑन टारगेट था उन्होंने सेव मारा है। तो तुम समझ सकते हो कि भाई क्रिस्टियनसन इनके लिए एक मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स था, मतलब मेरे हिसाब से। तो दिस वाज द होल स्टोरी, यही था भाई कल के मैच की मतलब टोटल स्टोरी। तो तुम लोगों को कैसा लगा? ऑब्वियसली भाई ये जो मैच हम खेले हैं भाई, अपकमिंग जो हमारे गेम्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। जब बुंदेसलीगा में हम स्टुटगार्ट को फेस करने वाले हैं अगले मैच, एंड उसके बाद भाई लीवरकुसन को हम फिर से फेस करने वाले हैं इन चैंपियंस लीग। तो हमारे लिए ना वो मोरल बूस्ट चाहिए, वो इंटेंसिटी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस चाहिए। तो ये वाला मैच, ये वाला परफॉर्मेंस हमारे लिए वो मोरल बूस्ट ला देगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तुम लोगों को कैसा लगा? प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा के रखना। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।